अब महाराज परीक्षित महर्षि वेदव्यास नंदन परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी से कहते हैं, भगवन् यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्याणि अनंतवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत हैं। अब मैं उनकी उन लीलाओं का वर्णन सुनना चाहता हूँ जिनका वर्णन आपने अभी तक नहीं किया है। तब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा बचपन के मित्र गरीब ब्राह्मण सुदामा जी की कथा सुनाते हुए कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के एक ब्राह्मण परम भक्त थे। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास ने सुदामा जी का प्रत्यक्ष नाम न लेकर, अर्थात संज्ञा के रूप में नहीं, बल्कि उन्हें विशेषणों से व्यक्त किया है। सुदामा जी गृहस्थ होते हुए भी विरक्त संतवत जीवन जीते थे। जो कुछ भी जीवन में प्रारब्ध के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाता था, उसी में सदा सर्वदा संतुष्ट रहते थे। वे धन को साध्य नहीं, केवल साधन मात्र समझते थे। सुदामा जी धनाकांक्षी नहीं, कृष्णाकांक्षी थे। वे ब्रह्मज्ञानी थे और यह जानते थे कि श्री कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं, बल्कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही हैं। इसलिए वे हमेशा भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करते रहते थे। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था। यथा नाम तथा गुण। पत्नी परम सुशीला पतिव्रता नारी थी। घर में घोर गरीबी थी, बड़ी गरीबी थी घर में। कभी कभी कई दिनों तक उन्हें भोजन सुलभ नहीं होता था। गरीबी के कारण कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। इतनी भयंकर गरीबी थी। दोनों पति पत्नी फटे पुराने कपड़े पहनकर किसी तरह जीवन यापन करते थे। पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सेदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। एक दिन सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, एक दिन दुखनी दरिद्रता की प्रतिमूर्ति सुशीला भूख से व्याकुल होकर कांपती हुई अपने पति सुदामा जी के पास गईं और कांपती हुई मुरझाए मुख से उनसे बोली, तमुपैहि महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। पतिदेव, मैंने सुना है द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं
आपके बचपन के मित्र हैं, बाल सखाए हैं, गुरुकुल में आप दोनों एक साथ पढ़े हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे तो भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल साधु संतों के परम हितैषी हैं, आप उनके पास जाएं। आपको पहचान कर, आपकी दशा देखकर वे आपको बहुत सा धन दे देंगे, जिससे हमारी यह विपन्नता, गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी धन के लिए अपने मित्र श्री कृष्ण के पास नहीं जाना चाहते थे, किंतु जब पत्नी सुशीला ने बार बार आग्रह किया, बार बार प्रार्थना की, तब सुदामा जी सोचने लगे, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिम दधे। चलो पैसे के लिए ना सही, चलते हैं, श्री कृष्ण के दर्शन ही हो जाएंगे। उनके दर्शन होना भी जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। ऐसा चिंतन करके, ऐसा सोचकर सुदामा जी द्वारका जाने को तैयार हो गए। अपनी पत्नी सुशीला से बोले, कल्याणी, क्या घर में कुछ भेंट स्वरूप वस्तु है? कुछ है? मैं मित्र के पास जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ। घर में तो कुछ नहीं था, गरीबी के कारण कई दिनों से घर में चूल्हा तक नहीं जला था। सुशीला उन्हें क्या देती, किंतु पास पड़ोस के घरों से सुशीला 4 मुट्ठी चिवड़ा अपने पति को देने के लिए ले आई और उसे एक फटे पुराने कपड़े में लपेटकर पोटली बनाकर अपने पति सुदामा को दे दिया। सुदामा जी वह पोटली लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में द्वारका जाते समय सुदामा जी सोच रहे हैं, वह द्वारकाधीश हैं, मुझसे मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, उनके दर्शन हो भी सकेंगे या ना हो सकेंगे। यही चिंतन करते करते परमात्मा की कृपा से सुदामा जी द्वारका पहुंच गए और भगवान के जिन महलों में पहुंचना बड़ा दुर्गम है, कठिन है, उन महलों में भी पहुंच गए। वहां जाकर के जब सुदामा जी ने देखा भगवान की 16,000 रानियों के 16,000 महल वहाँ बने हुए थे, उनकी अद्भुत सुंदरता, रम्यता देख करके सुदामा जी चकित होकर देखते रहे और उन महलों में से एक में प्रविष्ट हो गए, प्रवेश कर गए। श्रीमद् भागवत में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि सुदामा जी को द्वारपालों ने रोका है, टोका है, उनसे परिचय मांगा है। सुदामा जी बिना किसी रोक टोक उन महलों में से एक में प्रवेश कर गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के महल में विराजमान थे। जैसे ही दूर से अपने मित्र सुदामा को आते हुए देखा, भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े अपने मित्र की तरफ, जाकर अपने मित्र सुदामा को अपनी भुजाओं में भर लिया, गले से लगा लिया। स्वागतम स्वागतम, भले आए, अच्छा किया आ गए, कहते हुए भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को पलंग में ला करके बिठाया और पूजन की सामग्री लेकर भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखा ब्राह्मण सुदामा की पूजा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी का पाद प्रक्षालन करने लगे, उनके पैरों को धोने लगे। सुदामा जी की दीन दशा को देखकर भगवान के कमल नयनों में प्रेम के आंसू बरसने लगे
भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। कविवर नरोत्तम दास जी के शब्दों में, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतै न कितै दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने अपने मित्र का पाद प्रक्षालन किया, उनकी आरती उतारी। रुक्मिणी जी चंवर डुलाने लगीं। उस समय अंतापुर की नारियां यह दृश्य देख करके आपस में बातें करने लगीं। किम नेन कृतम पुण्यम वधूतेन भिक्षुणा, इस अवधूत भिखमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है जिससे भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसकी पूजा कर रहे हैं, इतना आदर सत्कार दे रहे हैं, स्वयं रुक्मिणी जी इसकी सेवा कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने जीवन की पुरानी बातों को याद करके चर्चा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र, तुम्हें गुरुकुल की वो बातें याद हैं? एक बार गुरु पत्नी के कहने पर हम लोग ईंधन लेने के लिए जंगल को गए हुए थे। वहाँ अचानक तेज पानी बरसने लगा था, तेज आंधी आ गई थी। हम लोग मार्ग भटक गए थे, हम लोगों को दिशा भ्रम हो गया था और रात भर हम दोनों भटकते रहे थे। सुबह जब गुरुजी को मालूम हुआ था तब वह अपने शिष्यों के साथ हमें ढूंढते हुए वन को आए थे, जंगल में आए थे। और भी नित्य तमाम ऐसी घटनाएं घटित हुई थीं जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ा करते थे। वही सब बातें याद हैं। भगवान इस तरह काफ़ी समय तक अपने मित्र सुदामा से बातें करते रहे। इसके पश्चात भगवान पूछते हैं, गुरुकुल से आने के बाद शादी वादी की कि नहीं की? सुदामा जी कहते हैं, हाँ शादी तो हुई है। तब भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए विनोद में कहते हैं, तो ज़रूर मेरी भाभी ने मुझे कुछ भेंट भेजा होगा, कुछ उपहार भेजा होगा। किम उपायन मानीतम ब्राह्मण में भवता गृहात, आप मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं, क्या भेंट लाए हैं, भाभी ने मुझे क्या भेजा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमस्नामि प्रयतात्मनः। जो लोग प्रेम पूर्वक भक्ति से फल फूल पत्ता पत्ती में से कुछ भी मुझे अर्पित करते हैं, उस प्रेमोपहार को मैं केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगाता हूँ, तुरंत ग्रहण करता हूँ। आप जो मेरे लिए भेंट लाए हैं वो आप मुझे देते क्यों नहीं? सुदामा जी ऐसा कहने पर भी संकोच बस भगवान को वो भेंट नहीं देना चाहते, सकुचा रहे हैं। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के हृदय की बात जान गए। वे समझ गए कि सुदामा मेरे पास धन के लिए नहीं आया
बल्कि अपनी पतिव्रता पत्नी के परम आग्रह पर ही आया है। मैं इसे वह धन संपदा दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा कहते हुए यह क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने वह पोटली स्वयं छीन ली और एक मुट्ठी चिवड़ा भगवान ने खा लिया। भगवान ने दूसरी मुट्ठी जैसे ही भरी, भगवती रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और बोली, बस करिए भगवान, बस। आपने एक मुट्ठी चिवड़े में ही लोक परलोक की सारी संपदा दे दी, बस, अब बस कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्राह्मण सुदामा उस रात भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे, बड़े आनंद से खाया पिया और ऐसा अनुभव किया मानो वह वैकुंठ में ही आ गए हों। सवेरा हुआ, सुदामा जी अपने घर को जाने को तैयार हुए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्षता उन्हें कुछ दिया भी नहीं और उन्हें रोका भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण से, अपने मित्र श्री कृष्ण से विदा लेकर सुदामा जी अपने घर को चले। मार्ग में सुदामा जी सोचते जा रहे हैं, देखो तो मेरा मित्र कितना उदार है, मुझ जैसे अकिंचन को भी अपनी भुजाओं में भरकर मुझे गले से लगा लिया। स्वयं पटरानी रुक्मिणी जी चमर डुला करके मेरी सेवा करती रहीं। सुदामा जी ये चिंतन करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्वाहम दरिद्रः पापीयान क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः, कहाँ मैं पापी दरिद्री और कहाँ लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने मेरी कितनी पूजा की, कितना मुझे सत्कार दिया, मान सम्मान दिया। यह चिंतन करते हुए सुदामा जी अपने घर पहुंच गए। अपने घर पहुंच करके सुदामा जी क्या देखते हैं कि जहाँ उनकी झोपड़ी थी वहाँ बड़े बड़े रत्न जड़ित महल खड़े हैं। वहाँ उपवन, उद्यान सुशोभित हो रहे हैं और उनमें तरह तरह के रंग बिरंगे झुंड के झुंड पक्षी कलरव कर रहे हैं। सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए हुए नर नारी वहाँ विचर रहे हैं। यह सब देखकर सुदामा जी सोचने लगे, किमिदम कस्यवा स्थानम, ये मैं कहाँ गया, ये किसका स्थान है, कहीं मुझे धोखा तो नहीं हो गया। और अगर मैं अपने घर में ही आया हूँ, जहाँ से चला था वहीं आया हूँ, तो फिर ये किसका स्थान है, यहाँ ये महल कैसे बन गए। यह सोच करके विस्मित हो करके सुदामा जी खड़े थे। तभी अपने पतिदेव के आगमन की सूचना पाकर सुशीला थाल सजाकर अपने पति का स्वागत करने के लिए महल से बाहर आईं। सोने का हार धारण किए हुए हैं, अनेकों दास दासियों से घिरी हुई हैं। पत्नी सुशीला अपने पति सुदामा जी की अगवानी करती हैं और उनसे कहती हैं, आप विस्मित न हों, यह आपका ही निवास है, मैं आपकी ही पत्नी हूँ। सर्वसमर्थ परमात्मा ने आपके मित्र श्री कृष्ण की कृपा से ही ये सब संभव हो सका है। बड़े प्रेम से अपने पति को महल के अंदर ले गईं और महल के अंदर पहुंच करके सुदामा जी अद्भुत संपत्ति को देखकर
सोचने लगे, धन्य है परमात्मा श्री कृष्ण, धन्य है आपकी महिमा, कब किसको रंक से राजा बना दें, कब किस राजा को रंक बना दें, धन्य है आपकी लीला। ऐसा चिंतन करते हुए सुदामा जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए यही कामना करते हैं, तस्सैव में सौहृद सख्य मैत्री दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात् महानुभावेन गुणालयेन विसज्जतस् तत्पुरुष प्रसंगः। कामना करते हुए सुदामा जी कहते हैं, मैं हर जन्म में परमात्मा श्री कृष्ण का इसी प्रकार मित्र बनूं, इसी प्रकार मैत्री मुझे सुलभ हो, उनके चरणों के प्रति प्रेम मिलता रहे। मुझे धन की आकांक्षा नहीं है, मेरा प्रेम भाव, मैत्री भाव हर जन्म में उनके प्रति इसी प्रकार बढ़ता रहे और उनके प्रेमी भक्तों का साथ मुझे सुलभ होता रहे। इस प्रकार सुदामा जी और उनकी पत्नी उस धन संपत्ति का बहुत ही त्यागपूर्वक भगवत प्रसाद स्वरूप उपयोग करने लगे और अंत में भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त किया। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी की कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र ब्राह्मण सुदामा जी की यह कथा जो सुनता है श्रद्धा के साथ, उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्रेम भक्ति प्राप्त होती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है।